प्रिय श्रोताओं, मैं पीताम्बर दास सराफ रंग आपको अपनी एक कविता सुना रहा हूँ। कविता मंदिर के घंटे अपनी समस्त ऊर्जाओं को समेटकर वारिदों सी तेज गड़गड़ाती ध्वनि लिए ब्रह्मांड की आती तरंगों पर जब थिरकते रात की बेलाओं की सुखद असुखद स्मृतियाँ अपने आलिंगनबद्ध तम को जब झुठलाती, गायों की रंभाट, पक्षियों की चहचहाट, चारों दिशाओं के बहकर आती हुई ठंडी हवाएं जब अनुभूत कराती अलसाए शरीर को नई ताजगी का, अलौकिक रोशनी का, जो सूरज अपने आसन पर सवार होकर जो सूरज अपने असंख्य घोड़ों पर सवार होकर बिखरने में लगा हुआ है, तो मन उन तमाम क्षणों को अपनी मुट्ठी भर आकाश में कैद कर लेना चाहता है। पेपर वाले ने पेपर की गुड़ी मुड़ी कर दरवाजे पर जोर से दे मारी। दूध वाले ने अपनी दुपहिया साइकिल की घंटियां जोर जोर से बजाना शुरू कर दी। तब भौचक्का सा अधिकार वक्त की धृष्टता पर टूट जाता। हम पीटी शू पहनकर कंक्रीट के जंगलों की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को बेधते हुए भागकर उस स्थान पर अपनी हाफनी बंद करते जहाँ आकाश में अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरता हुआ सूरज स्पष्टतया अपने साक्षात ईश्वर होने का गर्व कर रहा होता है। प्रणाम है प्रभु, आपके जाजल्यमान, आपके लालिमा युक्त सौंदर्य से भरपूर मुख को देखकर अपने क्लांत होने का दुख जाता रहा। मेरे इस सुख में मेरे साथ और भी शरीक हो जाते। इस लंबायमान ओवरब्रिज की ऊपरी सतह पर अपने अपने आसन बिठा रामदेव बाबा के प्रताप से निकली हुई यौगिक क्रियाओं से शरीर को मांझने के लिए। जब कोई रेल अपनी अबाध गति को पकड़े हुए ओवरब्रिज के नीचे से गुजरती तो हमारे शरीर के रोम रोम से बचपन की किलकारियाँ फूटती। हम वहीं इंडियन लाफ्टर चैलेंज की लतीफ़ों से पूरा ओवरब्रिज थर्रा देते हैं। ओवरब्रिज की इस ऊंचाई से सारा शहर अपनी विषमताओं को जर्जरित त्रासदी से भरपूर ऊबड़ खाबड़ सड़कों के लिए आंसू बहाता असंख्य लोगों की पानी की वेदना को एक अकेली नदी अपनी छाती पर ले टूटती। कौन ढोए इन मार्मिक क्षणों को? अतः बहस को वहीं बोरी में बंद कर अपनी सतह के लिए देते, अपनी बंदकोर में बंद कर ऊपरी सतह को छोड़ देते और ज़मीन पर आ जाते। हमारे घर पर आने का संकेत झाड़ू बुहारने वाली झाड़ू कर जमीन पर पटकती, बर्तन वाली बर्तनों को जोर जोर से टकराती। हमारा आने का इतना आकर्षण, अंगड़ाई भरती हुई श्वेत श्वेत दूरिया बदन, कंजी आंखें, श्यामल कुंतल, रक्तिम कपोल, मादक अधरों से गुड मॉर्निंग करती हुई अपने जाग जाने का आभास कराती पत्नी एक प्याला चाय, थोड़े बिस्कुट उस जगह पर रखवा देती जहाँ
जहाँ यह सोचा जाता कि हम वहीं जाएंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं जाते। उस कमरे में जहाँ बच्चे एक दूसरे पर तकियाँ फेंकते, वाक युद्ध के जरिए एक दूसरे को काटते, हमारा अकस्मात आगमन ज्वार भाटा से उठे हुए समुद्र को शांत करने के लिए काफ़ी होता था। हम भी समझते थे उन्हें और वे भी समझते थे हमें। सॉरी कर टूथब्रश से अपने ऊबड़ खाबड़ दांत चपकाने लगते। चाय की चुस्की लेते लेते अखबार की सुर्खियाँ अभी अभी होठ जला देती। अखबार की सुर्खियाँ कभी कभी होठ जला देती। अपने अंदर उठते हुए तूफान को रोक पाना मुश्किल हो जाता। जब कोई मानव तस्कर दुधमुही बच्चियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या करता और अंगों की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता। सुबह सवेरे रोज़ ऐसी खबरें आदत हो गई। सुबह रोज़ ऐसी खबरें आदत हो गई। धन्यवाद।